हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। राइट, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कंटिन्यूसली चर्चा में रही है एंड जिसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन ना ही सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि इंडिया के अंदर भी बढ़ती जा रही है। राइट, विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन सिक्योरिंग बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट as well as the goals of national security, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी, राइट, इन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। एंड इसी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन बिटवीन क्वाड कंट्रीज। राइट, क्वाड कंट्रीज कौन है? ये जो ग्रुपिंग है इन द इंडो पैसिफिक विच हैज कम अबाउट बिटवीन 4 कंट्रीज, दैट इज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड किस तरह से मिनरल्स एंड इनकी सप्लाई चेन्स के अंदर सिक्योरिटी इंश्योर करना हैज बिकम वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ द कोऑपरेशन विद इन दिस ग्रुपिंग। राइट, क्या क्या रोल ये देश प्ले करेंगे एंड किस तरह से ये इनके लिए जरूरी है, इसको हम वेरी क्विकली देखेंगे। ना फर्स्टली आपने सुना होगा टाइम एंड अगेन अबाउट दीज थिंग्स कॉल्ड क्रिटिकल मिनरल्स। राइट, तो जैसे हम सुनते आ रहे थे डेटा इज द न्यू ऑयल। राइट, इन टुडेज डे एंड एज ये क्रिटिकल मिनरल्स को अब न्यू ऑयल बुलाया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन ड्राइविंग राइट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग वेरी हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, तो ये ऐसे नॉन फ्यूल मिनरल्स हैं जिनकी, जैसे कि हमने बात की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी दोनों के अंदर ही रेपरकशंस है। सो डिफेंस में, ग्रीन एनर्जी पर्टिकुलरली ईवीज एक्सेट्रा के अंदर जो इनका यूजेज है, एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मा के अंदर, हर जगह जो है इनकी इंपॉर्टेंस टेलीकम्युनिकेशंस में बढ़ती ही जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे देश और प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो अब जो नेक्स्ट हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है, राइट, उसके लिए कंट्रोलिंग एंड इंश्योरिंग अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनकी यूजेज, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ सप्लाई चेन्स, इन सप्लाई चेन्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज क्रिटिकल मिनरल्स को किस किस फेज में डोमिनेट करती हैं, तो उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इज डाउनस्ट्रीम, देन मिडिल स्ट्रीम एंड देन अपस्ट्रीम। राइट, सो डिपेंडिंग ऑन कि पहले किसके पास रिसोर्सेज हैं, देन इनिशियल बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन आता है, देन उसको रिफाइनिंग के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बनाने में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किसका रोल है। राइट, तो ये जो 3 फेजेस है, डाउनस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, इनके अंदर डिवाइडेड है। ना स्पेसिफिक स्टेट्स लाइक चाइना पर्टिकुलरली डोमिनेट कर रहे हैं इन तीनों ही फेजेस को एज फार एज सप्लाई चेन इज कंसर्न। एंड चाइना की जो डोमिनेंस है एंड जो डिपेंडेंस है कंट्रीज की ऑन चाइना इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन्स एज फार एज क्रिटिकल मिनरल्स इज कंसर्न्ड, राइट, ये और भी ज्यादा ओपनली बाहर आई ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic, right, which is when this overt dependence on China was realized by a number of countries. तो अब अगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम सेगमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी चाइना की रोल प्ले करता है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, एंड देन देयर आर सर्टेन अदर रीजन्स आल्सो व्हिच आर वेरी रिच इन दीज क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया। बट पर्टिकुलरली जो मिडिल स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम है, इसके अंदर जो एक अनअबैशड डोमिनेंस है चाइना की, दैट हैज बिकम वेरी हार्ड टू चैलेंज फॉर अ नंबर ऑफ कंट्रीज, राइट, लीडिंग टू दिस ऑलमोस्ट मोनोपोली जो कि चाइना ने अटेन कर ली है। तो अब अगर हम चाइना की बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा, ये सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल मिनरल्स की, उसको डोमिनेट कर रहा है इंक्लूडिंग इवन रेयर अर्थ मिनरल्स। राइट, तो अब जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लिथियम का आपने पॉपुलरली नाम सुना होगा, कोबाल्ट, कॉपर, जर्मेनियम, राइट, ये सारे जो हैं आर टाइप्स ऑफ वेरियस क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो अब इन सबको ये डोमिनेट करता है, प्लस रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, सम थिंग्स लाइक
न्यूडीनियम, डायस्पोसियम, इनको भी ये डोमिनेट करता है, जहां पे अब 60% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी किसके पास है? चाइना के पास है, राइट? तो मतलब सारे फेजेस में, प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, रिफाइनिंग में, फाइनल प्रोडक्ट्स में, हर जगह जो है चाइना डोमिनेट कर रहा है. इनफैक्ट COVID-19 wasn't the first time when this dominance and how this could be misused by China became apparent. इनफैक्ट इसका पहला एग्जाम्पल निकल के आया था 2010 में ही, राइट? जहां पे बीजिंग का पहला एग्जाम्पल निकल के आया ऑफ वेपनाइजिंग क्रिटिकल मिनरल्स, कि किस तरह से चाइना की जो डोमिनेंस है थ्रेटन कर सकती है इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन चाइना. एंड 2010 में दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू जापान. अब जापान खुद तो एक बहुत छोटा देश है, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग दीज क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये डिपेंड करता था चाइना पे. एंड चाइना ने क्या किया 2010 में? इन्होंने हॉल्ट कर दिया दी एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू जापान. तो अब जापान जो कि अपने प्रोडक्ट्स बना रहा था इनको प्रोसेस करके यूजिंग दीज क्रिटिकल मिनरल्स, ऑब्वियसली जापान जिसकी एक बहुत ही एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, उसको ये एज अ मेजर शॉक निकल के आया. Over time, post 2010, now China has realized the kind of power that it enjoys in this segment, and now ये ट्रेड वेपनाइजेशन जो है वेरियस जगहों में, राइट, वेरियस चीजों में, जिसके कारण ट्रेड वॉर्स विद यूएस भी निकल के आ गई हैं, हैज ऑलमोस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी टूल एज फार एज चाइना इज कंसर्न, राइट? जहां पे चाइना जो है बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल, रेगुलेट, कम कर सकता है द एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि जर्मेनियम है, गैलियम है, जो कि इंपैक्ट करता है बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी. ना पर्टिकुलरली जब हम आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां पे हम बोल रहे हैं दैट मे बी अ न्यू कोल्ड वॉर इज इरप्टिंग, राइट? वी आर सीइंग ग्रेट पावर राइवलरी इंटेंसिफाइंग मोर एंड मोर, पर्टिकुलरली बिटवीन यूएस एंड अ रिविजनिस्ट स्टेट लाइक चाइना. बहुत सारी कंट्रीज anxious हो गई हैं with respect to their dependence on China, which had become even more apparent during the COVID-19 pandemic. And इसी के चलते हुए particularly जो US के साथ associated countries है, जो कि ऑकस के देश हो गए, right? जैसे कि UK जो है इसके अंदर included है, and Quad, right? तो मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK, right? So now these certain countries are traditional allies of US, whereas for India, which hasn't been a traditional ally but increasingly convergence of interest देख रहा है US के साथ, particularly in trying to sort of pause the advent of this revisionist, very assertive and belligerent China. ठीक है, तो इसी के चलते हुए इस स्पेस के अंदर भी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड जिसको हम रीशोरिंग, फ्रेंड शोरिंग बोल रहे हैं ऑफ सप्लाई चेन्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स, उसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है टू कॉम्बैट चाइनाज दिस मोनोपोलाइजेशन विच कैन इजिली टर्न इनटू वेपनाइजेशन. तो इसीलिए क्वाड कंट्रीज ने यही सोच के अपनी कोऑपरेशन को इंक्रीज किया, इंक्लूडिंग, राइट, जो उन्होंने इमेजिन किया है थ्रू द क्वाड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. इसके अलावा बायलेटरल बेसिस पे भी कंट्रीज ने नंबर ऑफ अग्रीमेंट साइन किए हैं एक दूसरे के साथ. तो ORF के अंदर बढ़िया सा एक आर्टिकल था, उसके अंदर उन्होंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, राइट? सो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के अंदर एक पार्टनरशिप है ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. सिमिलरली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन की हुई है क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. जापान एंड US ने की हुई है एक अग्रीमेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन. साथ ही में US की भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है एक पार्टनरशिप ऑन क्रिटिकल मिनरल्स. नाउ what is even more important is that Quad के members have a lot of complementarities as far as critical minerals की supply chain is concerned. Australia can be seen as one of the most resource rich countries जहां पे काफी ज्यादा critical minerals के reserves हैं, ठीक है? So in terms of production and supply of these critical minerals, it can be a very dependable partner, as against China.
देन अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस हैज बीन अ टेक्नोलॉजिकल जायंट, राइट, अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट। तो इनके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, नो हाउ है, एक्सपर्टीज है, माइनिंग की, प्रोसेसिंग की, रिफाइनिंग की भी। सिमिलरली जापान के पास भी बहुत एक्सटेंसिव कैपिटल एंड एक्सपीरियंस है इन एक्सट्रैक्शन। तो इनके पास रॉ मटेरियल जब आ जाए, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स में। वहीं पे इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत सारे रिच रिजर्व्स है जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किए गए हैं। धीरे धीरे आपने सुना होगा जैसे कि ये एक्सप्लोर भी किए जा रहे हैं इन वेरियस पार्ट्स, राइट, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा, राइट। एंड साथ ही में बहुत बड़ी मार्केट भी है, कंज्यूमर मार्केट फॉर द फाइनल गुड्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक जो मार्केट एक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। चाइना को जैसे कि अगर हमने ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो जितनी बड़ी एक मार्केट चाइना प्रोवाइड करती है उतनी ही बड़ी मार्केट इंडिया भी प्रोवाइड कर सकती है इन द नियर फ्यूचर। नाउ वी कैन इन डेप्थ सी जो रोल ये प्ले कर रहे हैं। Now 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया केम अप विद इट्स वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, जिसने हाईलाइट किया है कि कितना जरूरी है, कितने प्रायोरिटी वो दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक यूजेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स, विच इज वाई यहाँ पे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया बढ़ाना चाहते हैं ना। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों ही अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट के अंदर ऑफ सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स अपना जो रोल है उसे बढ़ाना चाहता है, राइट। तो मतलब ना ही सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि ऑल्सो बीइंग एबल टू प्रोसेस, रिफाइन these critical minerals into usable products, उसको ये बढ़ाना चाहता है। In fact, it is only second to China in exploration, investment reserves and capital expenditure as far as critical minerals are concerned, right? तो एक बहुत ही effective partner for Quad countries, ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे निभा रहा है। नेक्स्ट ऑब्वियसली वी हैव इंडिया, राइट। नाउ इंडिया ने जिस तरह से कोविड-19 तो था ही, बट इंडिया के खुद के भी जो वर्सनिंग बायलेटरल रिलेशनशिप्स थे चाइना के साथ, राइट, इनके अंदर एब एंड फ्लो आता रहता है, राइट। देयर इज टॉक्स ऑफ एलएसी अग्रीमेंट, बट इट्स नॉट लाइक दैट इंडिया कैन वेरी easily trust China, right? So India always wants a plan B to ensure कि इसकी जो dependence है चाइना पे वो reduce हो सके। And obviously one of the key concerns here is the supply of critical मिनरल्स, राइट। तो इसी को अब बेटर करने के लिए इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना भी शुरू कर दिया है, एंड इन फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स आल्सो, राइट। एंड इनकी जो इंपॉर्टेंस है वेरियस एरियाज में। अब यहाँ पे इंडिया का जो फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स पे, इसके लिए दो प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होगी है। पहली चीज तो कि अब the fact that India has unexplored reserves, right? तो यहाँ पे माइनिंग प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को इजी बनाना, बिजनेस फ्रेंडली बनाना, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर सके। साथ ही में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ाना, पर्टिकुलरली विद रिसोर्स रिच कंट्रीज, ठीक है। तो अब जब हम पहले पिलर की बात करते हैं माइनिंग को बढ़ाना, तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया ने पास किया था द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट, राइट, जिसके थ्रू माइनिंग सेक्टर को और ज्यादा लिबरलाइज किया गया है। इसी के थ्रू आगे चलते हुए एक और चीज जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, इन्होंने डीलिस्ट कर दी है 6 मिनरल्स विच यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द एटॉमिक लिस्ट। अब इसके थ्रू क्या होगा कि पहले जो सिर्फ नेशनल जो एंटिटीज थी सिर्फ वो इनके अंदर इंडल्ज कर सकती थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो कैन इंडल्ज इन माइनिंग फॉर दीज मिनरल्स, देयरबाय एनहांसिंग देयर एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एज फार एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज कंसर्न, पहली चीज तो जैसे कि हमने बात की है क्वाड के थ्रू ही जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इंडिया इसका हिस्सा बन गया है। देन IPEF के अंडर भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, राइट। इसी के साथ डोमेस्टिकली ऑल्सो एक कॉन्क्रीट पॉलिसी हैज बीन पुट इनटू प्लेस थ्रू द नेशनल मिनरल पॉलिसी ऑफ 2019।
इसी के थ्रू वेरी इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बढ़ाई जा रही है क्रिटिकल मिनरल्स में, राइट। सो फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्रिएट कर दी है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कॉल्ड द खांजिज बिदेश प्राइवेट लिमिटेड विच इज काबिल। 2019 में अंडर दी एनएमपी जो है ये एनविसेज की गई थी, जहां पे ये एंटिटी जो है, जो अब रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं वहां पे इन्वेस्ट करती है एंड वहां पे जो एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके अंदर जो है ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल इंडिया ने किया है, अर्जेंटीना के अंदर अगेन वेरी रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स, काबिल ने वहां पे भी जो है स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट की है, राइट। तो ऐसी ऐसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू इंडिया जो अपना एक फुटहोल्ड है उसको और बढ़ा रहा है। Now obviously US एक मेजर टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग लीडर है एंड क्रिटिकल मिनरल्स जो है, जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। अब बाकी कंट्रीज ऑब्वियसली वांट टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, बट यूएस हैज कम टू रियलाइज कि जिस तरह से चाइना उसका जो ग्रेट पावर स्टेटस है, हेजेमोनिक स्टेटस है, जो उसको चैलेंज कर रहा है, सो इन दिस हेजेमोनिक स्टेटस मेंटेनिंग ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल्स यूएस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं, राइट। सो मतलब यूएस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में, इनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह जो है क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ना इंपॉर्टेंटली यूएस अभी डिपेंडेंट है थर्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, जो कि मेजर रोल प्ले करता है, फॉर 12 क्रिटिकल मिनरल्स एंड 50% रिलायंट ऑन अनदर 29 क्रिटिकल मिनरल्स। मतलब 12 क्रिटिकल मिनरल्स तो उनके पास है ही नहीं एंड 29 क्रिटिकल मिनरल्स में आधा जो सप्लाई है वो बाहर से आ रहा है। तो इसीलिए अब अपने आप का एक लीडरशिप मेंटेन करने के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर एक लीडरशिप मेंटेन करना जरूरी हो गया है, जिसके कारण यूएस ने ऑल्सो लॉन्च किया द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जिसके तहत अब टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं जो कि अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स में, एंड साथ ही साथ में जो चाइनीज एक्सेस टू यूएस मार्केट है ये उसे भी कट डाउन करना चाहते हैं। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स जो चल रही हैं उनमें क्रिटिकल वॉर जो है वो इस क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर भी जो है और इनकी सप्लाई चेन जो है उसके अंदर भी ऑनगोइंग है। Now, as far as Japan is concerned, जापान एक बहुत ही इफेक्टिव कैपिटल प्रोवाइडर है, फैसिलिटेटर है, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज इनके पास बहुत ज्यादा है, राइट। बिकॉज रिसोर्सेज तो उतनी है नहीं, बट एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है और टेक्नोलॉजिकली एंड एक्सपीरियंस वाइज बहुत ज्यादा ये रिच है। तो पहली चीज तो इनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा ऑन थर्ड कंट्रीज, पर्टिकुलरली चाइना पे, जहां पे 60% ऑफ इट्स रेयर अर्थ इंपोर्ट्स कहां से आ रहे हैं? चाइना से। अब 2010 में ही जापान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रियलाइज कि चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंस होना कितना ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है। सो इनफैक्ट 2010 ऑनवर्ड्स ही जापान हैड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डी-रिस्किंग इट्स क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, जहां पे 5 मेन पिलर्स पे उन्होंने फोकस किया, पर्टिकुलरली अदर ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स को ढूंढना। कोविड-19 के दौरान ये जो डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है ये और इंपॉर्टेंट हो गई। 2020 में जापान ने रिलीज की इंटरनेशनल रिसोर्स स्ट्रैटेजी, जिसके थ्रू ये एक स्टेबल सप्लाई ऑफ मिनरल रिसोर्सेज जो है उसे अचीव करना चाहते हैं। तो जैसे इंडिया जो है रिजर्व्स मेंटेन कर रहा है ना, फ्यूल के, ऑयल के, गैस के, राइट, ताकि जो सडन प्रेशर जब आता है, जब ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ग्लोबल सप्लाई कम पड़ने लग जाती है, तो वो रिजर्व मेंटेन करने लग गया है। अब जापान ऑलरेडी ऐसे स्टॉक पाइल्स एंड रिजर्व्स मेंटेन कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल फॉर सर्टेन मेटल्स 30 डेज का स्टॉक पाइल उनके पास अवेलेबल है, सेंसिटिव मेटल्स के लिए 60 डेज का स्टॉक पाइल अवेलेबल है, एंड जो बहुत ही जियोपॉलिटिकली रिस्की एलिमेंट मिनरल्स हैं उनका 180 डेज का उनके पास स्टॉक पाइल जो है वो अवेलेबल रहता है। इसके अलावा रिसोर्स डिप्लोमेसी, राइट, रिसोर्स डिप्लोमेसी इज ऑल्सो समथिंग दैट जापान हैड स्टार्टेड अर्ली ऑन। इनफैक्ट इंडिया वाज वेरी लेट टू दिस पार्टी। 2010 में जब जापान के ऊपर ये प्रेशर आया था एंड जापान वांटेड अ ग्लोबल डिस्कशन, इन डिस्कशंस का हिस्सा तक नहीं बना था इंडिया, राइट। इंडिया हैज नाउ कम टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस, राइट। सो इस रिसोर्स डिप्लोमेसी के एरिया के अंदर, इंटरनेशनल अरीना के अंदर
ऑलरेडी बहुत सारे सप्लाई चेन के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना, पार्टनरशिप्स करना, कोऑपरेशंस करने के लिए जापान हैज बीन एक्सट्रीमली ईगर, राइट? एंड फॉर दिस सेक दे हैव स्पेशल असिस्टेंस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज वाया 60 डिप्लोमेटिक मिशंस इन 53 कंट्रीज। साथ ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IEA, राइट, इन सब के साथ भी जो है ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन के अंदर ये रिजिलियंस ला पाए। सिमिलरली G7 के साथ भी, क्वाड के अंदर जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आ गई है उनके साथ भी। सो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स डिप्लोमेसी एंड डी रिस्किंग, जापान को एक विजनरी माना जा सकता है, एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न एज फार एज जापान इज कंसर्न्ड, राइट? एंड दैट इज वाई अब क्वाड कंट्रीज और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, इन कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को डेवलप कर रही हैं, इन द होप दैट इनका जो एक डिपेंडेंस है चाइना पे वो कम की जा सके, एंड एक मोर डी रिस्किंग का एलिमेंट जो है सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है, राइट? और देखने के लिए ORF के अंदर भी एक आर्टिकल आया है जिसके थ्रू ही हमने ये पॉइंटर्स बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वी हैव इंक्लूडेड देम हियर, राइट? दिस वाज ऑल। बस जाने से पहले दिवाली इज राइट अराउंड द कॉर्नर, सो माई बेस्ट ऑफ विशेस टू ऑल ऑफ यू। साथ ही में दिवाली के शुभ मुहूर्त पे, शुभ अवसर पे स्लीपी क्लासेस फ्लैट 20% डिस्काउंट जो है ऑफर कर रहा है बाय यूजिंग द कोड हैप्पी दिवाली on all its courses from 30th October to 3rd of November। इसी के चलते हुए हमारा लास्ट बैच जो कि 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है, राइट, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं टू कीप यू अपडेटेड, वीकली आंसर राइटिंग, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, राइट, मॉडल आंसर्स होते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर गेटिंग योर आंसर्स चेक्ड ऑल्सो थ्रू अ विद इवैल्यूएशन कोर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम डाउट रेजोल्यूशन वाया टेलीग्राम ग्रुप एंड एकेडमिक मेंटरशिप अंडर मी, आप एक UPSC कैंडिडेट से भी मेंटरशिप ले सकते हैं थ्रू आर PSIR मेंटरशिप कोर्स, राइट? इसके अलावा हमें जरूर बताइए व्हाट आर सर्टेन अदर टॉपिक्स जो कि आप चाहेंगे एक्सप्लोर करना, राइट? टेल अस, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड कीप वाचिंग स्लीपी क्लासेस।